हेलो वीवर्स, आज मैं आपको ऐसे डॉग लवर से मिला रहा हूँ जिन्होंने अपने घर में जायंट ब्रीड्स रखी हुई हैं डिफरेंट कैटेगरीज की और जिनको एंटीक्स का काफी शौक है। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल हाउस। ब्रिगेडियर फवाद साहब नजर नहीं आ रहे। ओ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप ठीक हैं? आई एम गुड सर। Have a seat, please. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपने अपना कीमती टाइम दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि आपने जायंट ब्रीड्स को क्यों सिलेक्ट किया, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे प्लीज़। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि दिस वाज एक्चुअली जो मेरे मामू और ब्रिगेडियर फवाद हफीज़ के जो वालिद साहब थे, ही वाज इनटू डॉग्स एंड ही यूज्ड टू इंपोर्ट ग्रे हाउंड्स. he was working over there in UK and he used to bring greyhounds to Pakistan, जो कि एक रेसिंग ब्रीड है. उधर से फिर the passion for the dogs grew in us and फवाद भाई ने इसको take up किया and since then after his once retirement उन्होंने इसको जो है वो as a passion लेके इसको चलाना शुरू किया and since then we have been collecting different breeds जो कि अभी आपने जब आप एंटर हो रहे होंगे तो आपने देखी होंगी जी. So these are 7-8 different breeds that we have over here. He has this passion of big dogs, agile dogs, जो कि आपकी personal security dogs जिन्हें कहते हैं, ये उनमें ये सारी breeds उनमें आती हैं. So everyone has the nag to go for the regular liking dogs जो कि आपके German Shepherds हो गए, Labradors हो गए. So he was, since long time he is into these personal protection dogs. ये तो काफ़ी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है ना. ब्रिगेडियर फवाद साहब का वन ऑफ द बेस्ट डॉग कौन सा है? आपका एक तो केन कॉर्सो इटालियन ब्रीड है ये, और दूसरी जो है वो CAO जिसको रेगुलरली आम तौर पे एलाबाई कहा जाता है. These two are his favorites. हाउ मैनी ब्रीड्स डू यू हैव इन द हाउस और कहाँ से आपने इंपोर्ट करवाई हैं? एक होगी केन कॉर्सो, देन वी हैव बोर बॉयल्स. बोर मीन्स फार्म एंड बॉयल मीन्स डॉग. दिस इज़ अ साउथ अफ्रीकन ब्रीड और दीज आर ऑल्सो द प्रोटेक्शन डॉग्स. उसके बाद वी हैव ग्रेट डेन्स. दिस इज़ अ जर्मन ब्रीड, ये भी आपके पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग्स में आते हैं. एंड एलाबाइज का जिसका मैंने आपको बताया. एंड देन वी हैव अ कूची एज वेल, द अफगान कूची, वो भी हमारे पास है. एंड अफगान हाउंड्स भी हमारे पास इस वक्त फार्म के ऊपर हैं जी. सो दीज आर 5-6 ब्रीड्स दैट वी हैव विद अस. एंड हुज योर मेंटोर पर्सनालिटी? ये हम लोगों के मेंटोर्स बने बाय कीपिंग सच ब्रीड्स, डिफरेंट ब्रीड्स. And people do come and visit our farm on and off. आते हैं वो आके फार्म को आके विजिट करते हैं. एंड वही आप वाला सवाल होता है कि why not the regular breeds, why the different breeds. तो ये इसके अंदर yes, I can say that and I can vouch for it that we've got one of the best dogs in Pakistan in this farm. सर, ये तो आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें शेयर की हैं. आप मुझे खाने में जायंट ब्रीड्स के लिए क्या रिकमेंड करते हैं और कितने टाइम देना चाहिए इनको? तो खाने के अंदर हम इनको डॉग फूड भी देते हैं एंड प्लस द चिकन और द मीट, उसके साथ रोटी वगैरह भी एंड वेजिटेबल्स एज वेल. वो इनकी रेगुलर इनको देना पड़ता है. दैट्स व्हाट कीप्स द डॉग्स गोइंग एंड कीप देम हेल्दी एज वेल. बिकॉज इफ़ द डॉग इज़ हेल्दी तो ये जो आपने मेरे से सवाल किया था कि जी उनकी क्या बीमारी होती है लाइक द अदर डॉग्स, वो द टेंडेंसी गेट्स लेसर इफ़ द डॉग इज़ फेड प्रॉपरली. और उनकी एक्सरसाइज को आप रूटीन में रखते हैं, उनकी वॉक आप रूटीन में कराते हैं. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. एंड उनके साथ साथ इनकी जो कैल्शियम्स की एंड जो बाकी चीज़ें होती हैं वो भी इनको जो टैबलेट्स एंड सिरप्स वो भी रेगुलरली इनको दिए जाते हैं. वी गिव देम ट्वाइस अ डे एंड वी फीड देम प्रॉपरली. और उसके बाद उनकी जो वॉक होती है वो उसका ख्याल रखा जाता है, उनकी एक्सरसाइज का ख्याल रखा जाता है. सो दैट दे एबल टू डाइजेस्ट द फूड दैट दे इनटेक, वो प्रॉपरली उनकी डाइजेशन का भी ख्याल रखा जाता है.
अच्छा सर, जैसे जर्मन शेपर्ड्स में या अदर ब्रीड्स में हिप डिस्प्लेसिया एंड एल्बो डिस्प्लेसिया की प्रॉब्लम्स आती हैं, डू यू थिंक कि इसमें भी जॉइंट ब्रीड्स में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं? नॉट रियली बिकॉज आपने देखा है इनका द स्ट्रक्चर, द बोन स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मेरे इनका जो पॉ है वो आपने देखा होगा, इट्स द साइज ऑफ माई फिस्ट। तो दिस इनकी बड़ी सेल्डमली होती है लेकिन ना होने के बराबर। एंड प्लस अगेन बैक टू द थिंग विच आई टोल्ड यू कि इफ़ यू फीड देम प्रॉपरली एंड यू टेक केयर ऑफ देम, द वेट विजिट्स रेगुलरली, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर डॉग्स। सर, जैसे कि ये देखा जाता है कि जितने भी जायंट ब्रीड्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि सी सेक्शंस केसेस ज़्यादा होते हैं, तो डू यू थिंक कि इसमें भी ज़्यादा सी सेक्शन केसेस होते हैं? हमने यहाँ पे अभी तक सी सेक्शन नहीं हुआ बिकॉज यू नो अगेन हेल्थ इज़ व्हाट मैटर्स। इफ़ यू मेंटेन योर डॉग्स प्रॉपरली तो यू डोंट गो इनटू दोस सी सेक्शंस। हमारी जितनी भी इनकी डिलीवरीज हुई हैं वो नॉर्मल हुई हैं। व्यूवर्स को बताएंगे कि आपके फर्स्ट कैनल्स में कौन कौन सी ब्रीड है, आप काइंडली ज़रा हमें डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट केज में इज़ केन कॉर्सो, दीज आर इटालियन डॉग्स। ये जो पहले वाले केज में था ये हमारा अपना घर का बच्चा है जी, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 2 years ओल्ड। एंड उसके बाद जो है उसके जो फादर इज़ इन टू द नेक्स्ट केज। और ये बेसिकली पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए केन कॉर्सोज होते हैं जी। दीज आर पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग्स। सेकेंड केज के अंदर वी हैव बोर बॉयल्स। These boar in African, this is an African breed. Boer means farm and boil means dog. So ये again these are personal protection dogs. ये आपकी farms के ऊपर जो आपके pigs and the beasts जो attack करते हैं वहाँ पे ये उनको protect करते हैं, आपके herds की protection के लिए इस्तेमाल होते हैं। And again this breed is again the personal protection. उससे आगे आदि ग्रेट डेन्स विच इज़ अ जर्मन ब्रीड, और ये भी बेसिकली पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। दीज आर द बिगेस्ट डॉग्स जो कि आपने अभी देखे होंगे। ये हाइट भी इनकी बहुत बड़ी होती है एंड अगेन पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास CAO जिसको आम ज़ुबान में एलाबाई कहा जाता है। ये बेसिकली अगेन पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर, आप इनके ब्रीडिंग के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? इनकी लाइन ब्रीडिंग करवाते हैं या इनके पार्टनर्स कहीं आउटसाइडर से ढूंढते हैं? No, we have pairs of all the breeds. So we do not go here or there for the breeding. We have our own females and the males. We've got both. All the breeds are complete pairs. अब तो सर सर्दी हैं, आपके मैं डॉग्स देख रहा हूँ बड़े हैप्पी हैं और बड़ी अच्छी कंडीशन में हैं। स्पेशली जैसे गर्मियों में टिक्स बहुत आते हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए मैं एक तो इनके हर केज के अंदर पीछे एक कमरा बना हुआ है जिसके अंदर वो कच्चा है, उसको मट्टी को कच्चा रखा जाता है डिलिबरेटली ताकि वो ठंडा रहे। प्लस उधर हर कमरे के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है विच जो आपके डॉग के अपने जो गर्मी के जो होती है जो फ्यूम्स जिसे कह लें या वट एवर यू कॉल दैट, वो उसको पुल आउट करती है। प्लस वी गॉट फैंस प्लेस्ड ओवर देयर टू कीप देम कूल। उसके बाद लाइक आई टोल्ड यू हमने एक आपने देखा होगा स्विमिंग पूल भी इनके लिए बनाया हुआ है। वी मेक देम स्विम इनटू दैट एज वेल। और उसके बाद प्रॉपर इनकी कोमिंग होती है एंड ड्राइंग होती है, एंड दिस इज़ हाउ वी टेक केयर ऑफ देम। Thank you, sir, for the wonderful time and wonderful information which you are sharing with us.